शुभकामनाएं। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या बात है कि रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है रामानंद जी के लिए, ठीक है ना। रामानंद जी के रचे हुए संस्कृत के ग्रंथ कितने मिलते हैं, पूछा जा सकता है। संगत असंगत में पूछा जा सकता है कि ये संस्कृत का है या हिंदी का है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ब्रज भाषा का है या अवधी का है, किसका है। ये सारे रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं। एक है श्री वैष्णव मताबज भास्कर और दूसरा है श्री रामार्चन पद्धति। दूसरा विकल्प है सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए। सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्रह्म सूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। तो बताइए विकल्प कौन सा सही है? क्या दोनों सही है, क्या ए सही है, ब सही है या ब सही है, ए गलत है, कौन सा है? देख के आप बता सकते हैं। तो कौन सा सही है बताइए, इनमें से कौन सा, क्या 1 नंबर सही है या 2 नंबर सही है या दोनों में से एक सही है, कौन सा सही है? इनमें से देखकर बता सकते हैं। तो उत्तर है हमारा विकल्प स, क्योंकि 1 व 2 दोनों ही सही है। 1 व 2 जो दोनों ही सही है। क्या है कि रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार, वो है श्री वैष्णव मताबज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। श्री वैष्णव मताबज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण उनके 2 ग्रंथ और मिलते हैं। 2 बातें आएंगी यहाँ, कौन कौन सी? सांप्रदायिक झगड़ों के कारण, किसके कारण? सांप्रदायिक झगड़ों के कारण उनके जो 2 ग्रंथ बनाए गए हैं वो कौन से हैं? वो है आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य। आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य जो है ये किस पर बनाए गए हैं? तो ये ब्रह्म सूत्रों पर बनाए गए। ध्यान लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दूसरा प्रश्न भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही है, देख लें आप। क्या है? निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपुताने में, भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपुताने में नाथ पंथ कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला तब उसके प्रति दुर्भाव रखना नाथ पंथियों के लिए स्वाभाविक था। तो बताइए कौन कौन से कथन जो है वो सही है? निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए कि दोनों कथन सही है या एक सही है। देख सकते हैं आप दोनों। तो क्या रहेगा उत्तर? कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तो उत्तर रहेगा ब, विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। किसके कथन है ये? आचार्य शुक्ल का कथन। दोनों के दोनों कथन किसके हैं? आचार्य शुक्ल के कथन है। कथन भी पूछे जाए तो भी आप बता सकते हैं। अगर कथन भी पूछे जाए तो भी आप बता सकते हैं। बीच बीच में रामानंद जी की बात कर लेता हूँ। रामानंद जी के 2 ग्रंथ और थे जिनका नाम था राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि। राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि, इन दोनों को आचार्य शुक्ल ने रद्दी ग्रंथ कहे हैं। रामानंद के नाम पर चलाए गए रद्दी ग्रंथ की संज्ञा दी गई है, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र को। इसी तरह उन्होंने कहा है कि रामानंद की तुलसीदास की परंपरा को रामानंद से जोड़ने के लिए, ठीक है ना, एक ग्रंथ की और रचना की गई है जिसका नाम है वेदांत भाष्य। जिसका नाम है वेदांत भाष्य, ये भी याद रख लेना। तो ये उनके अन्य ग्रंथ है। अब बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपुताने में, राजपुताने मतलब राजस्थान में नाथपंथी कनफटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। आचार्य शुक्ल का कथन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, किसका कथन है ये? आचार्य शुक्ल का। चलते हैं आगे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला तब उसके प्रति दुर्भाव रखना नाथपंथियों के लिए स्वाभाविक था। बिल्कुल सही है। ये दोनों कार्य हुए थे और दोनों के दोनों कथन किसके हैं? आचार्य शुक्ल के हैं।
रामानंद की किस रचना में, किसकी, रामानंद की रचना में, हम पहले पढ़ चुके हैं रामानंद की रचनाएं, तो रामानंद की किस रचना में उनके शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। रामानंद की किस रचना में उनके शिष्य सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं तथा जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या की गई है। सुरसरानंद ने कितने प्रश्न किए हैं? 9 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए? 9 प्रश्न किए हैं। और उनके उत्तर में रामानंद जी ने राम तारक मंत्र दिया है। क्या दिया है? राम तारक मंत्र दिया है और उसकी विस्तृत व्याख्या भी की है। ऐसी कौन सी रचना है? वैष्णव मताबज भास्कर, वैष्णव मताबज भास्कर, रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र या योग चिंतामणि। बताइए कौन सी है? वैष्णव मताबज भास्कर, राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णव मताबज भास्कर, राम रक्षा स्तोत्र या कौन सी है? बताइए। वैष्णव मताबज भास्कर किसमें है? ये संस्कृत में लिखी गई है आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये दोनों जो रचनाएं हैं ये दोनों संस्कृत में लिखी गई हैं। किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार। ठीक है ना। राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? रद्दी ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य बताए गए हैं। रामानंद जी के 12 शिष्य बताए गए हैं। 12 शिष्यों के जो नाम हैं वो अलग अलग बताए गए हैं। 12 शिष्यों के नाम जो वो अलग अलग बताए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग नाम बताए हैं और आचार्य शुक्ल ने अलग नाम बताए हैं। 2-4 नाम जो है आगे पीछे है। असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन कीजिए। असंगत क्या चयन करना है कि पहले क्या है? एक पद है, ठीक है ना, और बाद में उस पद की रचना का नाम है कि किस रचना से है। ठीक है ना। ये है, हमें असंगत बताना है कि ये पद जो रचना दे रखी है उसी में से है या कहीं और से है। पहला पद क्या है? मातु पिता जग जाई तज्यो विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। पहली बात तो ये है कि ये पद किसके हैं? ये सभी के सभी पद किसके हैं? तुलसीदास जी के हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी रचनाएं कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये सभी की सभी रचनाएं क्या है? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है ना। मातु पिता जग जाई तजो विधियु न लिख्यो कछु भाल भलाई कवितावली। जनक जननी तजो जन्मी कर्म बिनु विधियु सृजो अवडेरे। तनु जन्यो कुटिल कीट जो, तनु जन्यो कुटिल कीट जो मातु पिता हूँ। नाम रूप दुई ईश उपाधि एकथ अनादि सुसा मुझी सादी। तो ये पंक्तियां आप देख सकते हैं। मातु पिता जग जाई तजो विधियु न लिख्यो कुछु भाल भलाई कवितावली से है, बिल्कुल सही है। जनक जननी, जनक जननी वाला किससे है? विनय पत्रिका से। अब आप देखें जनक जननी तजो और मातु पिता तजो, ठीक है ना। जनक जननी तजो और मातु पिता तजो। अब देखो मातु पिता कवितावली, ठीक है ना। मातु पिता कवितावली, तो मातु पिता जब तजते हैं तो वो पद किसका है? कवितावली का है, ठीक है ना। अच्छा, पहले उत्तर बताने लग गया क्या? चलो पहले देख लेते हैं किस किस के हैं ये। जनक जननी तजो जन्मी कर्म बिनु विधियु सृजो अवडेरे। तनु जन्यो कुटिल कीट जो मातु पिता हूँ विनय पत्रिका। नामु रूप दुई ईश उपाधि एकथ अनादि सुसामुजी सादी। चलो अच्छा ठीक है। अब देखते हैं मातु पिता जग जाई तजो, तो मातु पितु तय तय वाले जो है कवितावली से है, बिल्कुल सही। जब माता पिता तजते हैं तो वो तय तय वाला है, कवितावली से पद है। फिर जनक जननी, जब जनक जननी, इसका मतलब ये तो सही है। जब जनक जननी तजते हैं तो वो विनय पत्रिका से है। न जनक जननी विनय, जनक जननी विनय, तो ये भी सही है। तनु जन्यो कुटिल कीट जो, तनु जन्यो कुटिल कीट जो, तनु जन्यो, तनु जन्यो, तनु जन्यो, न आया तनु जन्यो। देखो इसमें न नहीं है। मातु पिता जग जाई तजो, न नहीं है, ठीक है ना। तय तय है मातु पिता जग जाई तजो, ठीक है ना। और इसमें देखो जनक जननी, जनक जननी जन्मी, न का प्रयोग हुआ अधिक। इसमें भी तनु जन्यो, तनु
जन्यो, तो ये भी विनय पत्रिका से। नाम रूप दुई ईश उपाधि एकथ अनादि, ठीक है, नाम रूप दुई ईश उपाधि। तो ये किससे है? ये दोहावली से नहीं है, ये किससे है? यह रामचरितमानस से लिया गया है। उत्तर है हमारा द। ये किससे लिया गया है? रामचरितमानस से। कब हुई थी रामचरितमानस की रचना? 1574 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। अब देखो कवितावली किस भाषा में? ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और दोहावली किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। सभी रचनाएं ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ने कहकर संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त कहा है? आचार्य शुक्ल ने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल इज द बेस्ट, ठीक है ना। लास्ट और फर्स्ट इज द शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे अपने ही तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ने कहकर संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त कहा है? किसे कहा है? नाभादास को, रामानंद को, तुलसीदास को, सूरदास को। किसे कहा है? तो किसे कहा है? सीधी सीधी बात है, तुलसीदास को कहा है। क्योंकि तुलसीदास ही एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने क्या किया था कि भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया था। समन्वय की विराट चेष्टा रखने वाले कौन थे? तुलसीदास जी। समन्वय की विराट चेष्टा रखने वाले कौन थे? तुलसीदास जी थे। किसने कहा था समन्वय की विराट चेष्टा रखने वाला तुलसीदास को? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और समन्वय किसका किया था? ज्ञान और भक्ति का, ठीक है ना। ज्ञानाई भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। ज्ञानाई भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हर संभव, क्या है? उभय भक्ति हर संभव खेदा, ऐसे कुछ है, ठीक है ना। और अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, तो निर्गुण और सगुण का इन्होंने जो समन्वय किया था, निर्गुण और सगुण का भी, ठीक है ना। शैव और वैष्णव संप्रदाय का भी। शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर मोही सपने हु नहीं भावे। इस तरह से शैव और वैष्णव संप्रदाय का भी इन्होंने समन्वय किया था, ठीक है ना। गारहस्थ्य और वैराग्य का भी इन्होंने समन्वय किया था। तो बहुत सारी ये समन्वय की विराट, भाषा के स्तर पर भी, शैली के स्तर पर भी, भाषा ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया था, अवधि भाषा का भी प्रयोग किया था, शैली के स्तर पर भी गीति काव्य भी लिखे थे, प्रबंध काव्य भी लिखे थे, मुक्तक भी लिखे थे। तो हर तरह से इन्होंने समन्वय किया था और प्रत्येक क्षेत्र में ये जो है सर्वश्रेष्ठ ही रहे थे। चलते हैं आगे। वैष्णव मता बज भास्कर व श्री रामार्चन पद्धति के रचनाकार हैं। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। वैष्णव मता बज भास्कर व श्री रामार्चन पद्धति के रचनाकार कौन है? रामानंद है, ठीक है ना। कौन है? रामानंद है। और किस भाषा की रचना है ये दोनों के दोनों क्या है? संस्कृत के ग्रंथ है। किसके है? संस्कृत के ग्रंथ। किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार, ठीक है ना। वैष्णव मता बज भास्कर में क्या दिया गया है? सुरसुरानंद ने, सुरानंद ने क्या किए हैं? 9 प्रश्न किए हैं। कितने किए हैं? 9 प्रश्न। और 9 प्रश्नों के जवाब में रामानंद ने क्या दिया है? राम तारक मंत्र, राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या की है। राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या इसमें की है। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर बोली जाती है, मंदिरों में आपको सुनाई दी जाती है आरती। ये तो आरती तो आपको सुनाई दी जाती है, लेकिन आरती है किसकी? ठीक है ना। परीक्षा का समय नज़दीक है तो आरती आपको याद होनी चाहिए और आरती के नाम भी याद होने चाहिए। आरती, आरती, ठीक है। तो किसकी है ये? रामानंद जी की। किसकी है? रामानंद जी की। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो वर्णन किया है वो सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया है रामानंद का। फिर वो तुलसीदास जी के बारे में लिखते हैं। किसके बारे में? तुलसीदास जी के बारे में। फिर वो लिखते हैं अग्रदास के बारे में। फिर वो नाभादास के बारे में। फिर वो लिखते हैं हृदय राम के बारे में।
फिर वो लिखते हैं प्राणचंद चौहान के बारे में, और शुरुआत में ये 6 का वो प्रमुख विस्तार से वर्णन करते हैं इन 6 का। और शुरुआत में जो रामानंद के साथ ही है 2 लोगों का और वर्णन करते हैं, उनका नाम है कुरेश स्वामी और षटकोपाचार्य। कुरेश स्वामी और षटकोपाचार्य, इन लोगों का वर्णन करते हैं वो, कुरेश स्वामी और षटकोपाचार्य। इनका इस तरह से वो आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले रामानंद के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुलसीदास, अग्रदास, सभी के नंबर वाइज जो है प्रश्नोत्तर आने वाले हैं शानदार तरीके से। न केवल आपका डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, न केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, बल्कि साथ साथ में आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन प्रश्नों के माध्यम से करवा दिया जाएगा। रामानंद के 12 शिष्यों में से नहीं है, रामानंद के 12 शिष्यों में से नहीं है। तो रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, ये हम सभी जानते हैं। रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, ये हम सभी जानते हैं। तो कबीर भी थे, रैदास भी थे, सेन भी थे, लेकिन दादू नहीं थे, ठीक है ना। ये वृद्ध भगवान के शिष्य थे, ठीक है ना। तो उत्तर है हमारा द। अब रामानंद के जो शिष्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग बताए हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग बताए हैं। दोनों ही हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है वो, हम बात करते हैं शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के शिष्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के शिष्य। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है कि नर को भावे सुख अनंत, नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुरसरी पद्मावती। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्यों को याद करने की ट्रिक। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो ये मानते हैं कि रामानंद के 12 शिष्यों में 2 महिलाएं थी, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा नहीं मानते हैं। तो देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य, नर को भावे सुख अनंत, नर को भावे सुख अनंत, सुर को सुरसरी पद्मावती, नर को भावे सुख अनंत और सुर को सुरसरी पद्मावती। तो इसी में से कैसे आएगा? 1 नंबर पर हमारे पास आ जाएंगे नर हरिया नंद, 1 नंबर पर नर हरियानंद। 2 नंबर पर रहेंगे भावे से भावानंद। 3 नंबर पर सुखानंद। ये नंद आनंद इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये क्या है, अंत में आनंद लगाते थे, ठीक है ना। सुख आनंद, सुखानंद। फिर आएगा 4 नंबर पर अनंता नंद। 5 नंबर पर सुर, तो सुरसरानंद। ये सुरसरानंद वही है जिन्होंने 9 प्रश्न किए थे और उन 9 प्रश्नों के जवाब में रामानंद ने राम तारक यंत्र, राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या की थी। फिर आएगा सुरसरी 6 नंबर पर सुरसरी और 7 नंबर पर पद्मावती। अब आप कहोगे कि ये तो 7 ही हुए, बाकी भी बता देते हैं, इसी ट्रिक से बाकी बताएंगे। आगे की ट्रिक क्या है? वो ट्रिक कैसे है कि जिसे आप अच्छे से जानते हो, कबीर। वो क्या है? कबीर।
कबीर के रै से रेदास, कबीर के रै से रेदास, रेदास के सै से सेन, रेदास के सै से सेन, और नै से, सेन के नै से धन्ना, और धन्ना के आ से पीपा। ठीक है ना, कितने हो गए? अब ये आगे लिख दो, ये भी कबीर रेदास, कबीर रेदास सेन, कबीर रेदास सेन धन्ना और पीपा। अब लिख दो 8 नंबर कौन है? कबीर। 9 नंबर पर कौन है? रेदास। 10 नंबर पर कौन है? सेन। 11 नंबर पर कौन है? धन्ना। और 12 नंबर पर कौन है? पीपा। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य। ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य। अब हम बात करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, वो थोड़ा सा चेंज है, मैं बता दूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन सी है? वो है रेदास है, कबीर है, धन्ना है, सेन है, पीपा है, भावानंद है, सुखानंद है, आशानंद है, सुरसरानंद है, परमानंद है, महानंद है, श्री आनंद है। अब वो जो अलग हैं वो मैं लिख देता हूँ, इनके अलावा जो अलग हैं वो लिख देता हूँ। कौन कौन से हैं वो निशान लगा देता हूँ। आप देख ले कि रेदास है, देखो कबीर है, रेदास है, सेन है, धन्ना है, पीपा है, ये महत्वपूर्ण है, ये उनके अनुसार भी है। उसके अलावा मैं बात करूं तो सुरसरानंद है, बिल्कुल सही है, भावानंद भी है, ठीक है, सुखानंद भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 अलग हैं। वो 4 कौन कौन से हैं वो 4 मैं लिख देता हूं। एक है परमानंद, परमानंद, महानंद, श्री आनंद, और 4 नंबर पर आशानंद। ये 4 अलग हैं। बाकी कौन से हैं? देखो ये जो है ये महत्वपूर्ण है, तो ये तो पक्के हैं कि इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना है और रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है, ये याद रख लेना। कबीर, रेदास, सेन, धन्ना और पीपा, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके अलावा भावानंद, सुखानंद और सुरसरानंद, भावानंद, सुखानंद और सुरसरानंद, बाकी ये बच गए। ये जो बिल्कुल अलग हैं, चाहो तो इनको याद कर सकते हो कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माने कौन से? परमानंद, महानंद, श्री आनंद, आशानंद। परमानंद, महानंद, श्री आनंद, आशानंद, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माने हैं। चलते हैं आगे। प्रमुख रूप से तो आपने आचार्य शुक्ल वाले याद रखने हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन करना है। देख लेते हैं क्या है। बरवई रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर उनके बरवे नाई का भेद को देखकर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा पर रचित है। रामाज्ञा प्रश्नावली गंग कवि के कहने पर रचित है। हनुमान बाहुक बाहु रोग के समय रचित है। तो पहले तो बिल्कुल सही है कि बरवे रामायण की रचना, बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। तो बरवे रामायण बरवे छंद में लिखी गई है। वो उन्होंने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना अर्थात रहीम के कहने पर। अब्दुल रहीम खान खाना किसके बेटे थे? बैराम खां के बेटे थे। बैराम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। जब उन्हें छोटी आयु में राजा बना दिया गया था तब उनके संरक्षक कौन थे? बैराम खां थे। बैराम खां के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो तुलसीदास जी के परम मित्र थे। इन्होंने एक रचना लिखी थी बरवे नाई का भेद। इनकी एक रचना थी बरवे नाई का भेद। इसी को देखकर और उनके आग्रह पर इन्होंने बरवे रामायण की रचना की थी। किसने? तुलसीदास जी ने। बिल्कुल सही है। दूसरा जो कथन है वो भी सही है
कृष्ण गीतावली की रचना, कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन की यात्रा पर की थी। किसने? तुलसीदास जी ने। ठीक है ना, ब्रज भाषा में है, ये रचना भी ब्रज भाषा में है। बरवई रामायण किस में है? ये अवधी में है। रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली गंग कवि के कहने पर नहीं, ये गंगा प्रसाद ज्योतिष के कहने पर की थी। ठीक है ना, गंगा प्रसाद के कहने पर। गंग कवि वो दूसरे वाले हैं जो प्रचंड छंद वर्णन की महिमा वाले नहीं। ठीक है ना, ये गंगा प्रसाद ज्योतिष के कहने पर की थी, और ये ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, ज्योतिष, और ये ब्रज और अवधि दोनों में लिखा गया है। हनुमान बाहुक, हनुमान बाहु की रचना जो है, उत्तर है हमारा स। हनुमान बाहु की रचना बाहु रोग के समय, जब इनको बाहु रोग हो गया था, उससे बचने के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। कुछ लोग इसे तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अंतिम रचना कवितावली है, उसके परिशिष्ट में ही हनुमान बाहु की रचना की गई है। किस राम भक्त के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की है? किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या है? कि इनकी कविता, क्या है? इनकी कविता उसी ढंग की है, इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की थी। ठीक है ना, तो किन की कविता बताइए, इनमें से किन की कविता? अग्रदास की कविता। तो इनकी से तात्पर्य है, इनकी से तात्पर्य है अग्रदास। तो आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि अग्रदास की कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास की कविता है। भी दोनों की कविताएं जो है वो एक ही जैसी है। ठीक है ना, वैसे जो अग्रदास है वो रसिक भावना का, राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने वाले अग्रदास ही माने जाते हैं, और श्रृंगारी भावना का समावेश करने वाले रामचरण दास माने जाते हैं, जिनका सब सुखी शाखा, सब सुखी शाखा नाम से, सब सुखी शाखा के प्रवर्तक थे रामचरण दास। यह एक कवि ही हिंदी को, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा, प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किस कवि के लिए कहा? एक कवि, एक ही कवि अगर सबकी टक्कर का हो सकता है तो वो कौन है? शुक्ल के अनुसार तो वो केवल तुलसीदास ही हो सकते हैं। तो उत्तर है तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कई कथन मिलाकर भी किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही ये प्रश्न लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बार फिर से आपकी लिए तैयार हैं। अष्टयाम एक ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चुपाई में किस भक्त कवि ने बनाए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 अष्टयाम किसने बना दिए थे? ठीक है ना। अब ऐसा होता है कि एक बार में आनंद नहीं आता ना, एक बार में कई बार क्या है, कुछ लोग तुक्का कह देते हैं। ठीक है ना, एक बार कुछ करो ना तो तुक्का कह देते हैं, फिर कई बार करो ना तो फिर क्या है कि ढंग से दिमाग में बैठती है। तो सिलेक्शन एक बार क्या लेना, सिलेक्शन बार बार लो ना, तब अगले के दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है कि हाँ बंदे ने सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है ना, एक बार में वो वाला स्वाद नहीं आता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 अष्टयाम, एक ब्रजभाषा गद्य में और दूसरा रामचरितमानस की शैली दोहा चौपाई में किस भक्त कवि ने बनाए थे? बताइए किसने बनाए थे? नाबादास ने। किसने बनाए थे? नाबादास ने। और इनके अष्टयाम पर किसका प्रभाव था? प्रेरणा कौन थी? अग्रदास। अग्रदास ने भी अष्टयाम की रचना की थी। अग्रदास ने भी अष्टयाम की रचना की थी। इसी से प्रेरित होकर अग्रदास के शिष्य नाबादास ने, इन्हीं से ही प्रेरित होकर अग्रदास जी के शिष्य नाबादास ने, जब गुरु ने एक अष्टयाम बनाया ब्रजभाषा में, जब गुरु ने एक अष्टयाम बनाया तो शिष्य ने
दो अष्टयाम बना दिए, एक अवधी भाषा में और एक ब्रज भाषा में। एक क्या था, एक ब्रज भाषा गद्य में, ठीक है ना, और दूसरा पद्य में, रामचरितमानस की शैली में दोहा चौपाई में पद्य में, ठीक है ना। तो इस तरह से नाभादास ने, नाभादास कौन से थे, अच्छे से जानते हो, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। भक्तमाल जिसमें 200 भक्तों का, जिसमें 200 भक्तों का 316 छप्पियों में वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, भक्तों का परिचयात्मक वर्णन नहीं किया गया, बल्कि इसमें भक्तों का महत्व बताया गया है, उनके पदों को लिया गया है, उनके उपदेशों को लिया गया है। और ऐसा कहा गया है कि भक्तमाल की रचना इसलिए की थी ताकि आम जन के हृदय में संतों के प्रति, भक्तों के प्रति एक आदर की भावना पैदा की जा सके, ठीक है ना, उनके प्रति सम्मान की भावना जो है आम जन में पैदा की जा सके, इसलिए भक्तमाल की रचना की गई थी। इनकी भक्ति से संबंधित जो है पद अधिक लिखे हैं, इसकी बजाय परिचयात्मक विवरण की बजाय। संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक की रचना किसने की थी, संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर, संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक की रचना, इसे कई जगह हनुमान नाटक आ गया, कई जगह भाषा हनुमान नाटक कह गया। तो संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक की रचना किसने की थी, तो किसने की थी, प्राणचंद चौहान ने। किसने की थी, प्राणचंद चौहान ने। किसने की थी, प्राणचंद, संस्कृत के, अच्छा हृदय राम ने, सॉरी हृदय राम ने। किसने की थी, हृदय राम ने। संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक की रचना किसने की थी, हृदय राम ने। सही विकल्प का चयन करना है, सोच समझकर करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न लिया गया है और उससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से, प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, श्रद्धा जो है वो धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। अब ये कथन देखना है सही है या नहीं है। ये पक्का है कि ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को, जिसमें श्रद्धा नहीं होगी, ठीक है ना, जिसमें श्रद्धा नहीं होगी वह धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा। बताइए कौन से विकल्प सही है। तो विकल्प की बात करें, उत्तर है ब, विकल्प 1 व 2 दोनों सही है। दोनों कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। एक बार फिर से पढ़ दूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कथन किसका है, ठीक है ना। ये कथन पूछा जा सकता है, फिर आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है। तो क्या है, प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा। असंगत कथन का चयन कीजिए। क्या करना है आपने, असंगत कथन का चयन करना है। राम भक्ति में श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरण दास थे। रामचरण दास ने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। रामचरण दास ने अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। रामचरण दास की शाखा में राम को लाल साहब कहा जाता है। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पूरी की पूरी शाखा जो है एक ही प्रश्न में आपको करवा दी गई है, पूरी की पूरी शाखा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है उत्तरी सा। तो पहला, राम भक्ति में श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक रामचरितमानस के प्रसिद्ध। तो एक तो राम भक्ति में श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक, दूसरा रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार कौन थे, रामचरण दास थे। बिल्कुल सही है। रामचरण दास जो थे वो राम भक्ति में श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। राम भक्ति
में श्रृंगारी भावना या अश्लील भावना के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण दास थे। और रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार कौन थे? वो भी रामचरण दास थे। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है रामचरण दास ने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। रामचरण दास ने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई थी। ये सीता की कल्पना सह पत्नी के रूप में करते थे। रामचरण दास जी सीता की कल्पना जो है सह पत्नी के रूप में करते थे। रामचरण दास ने अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा, नहीं, पुत्र है हमारा सह, यही असंगत है। रामचरण दास ने अपनी शाखा का नाम तत्सुखी नहीं रखा, इन्होंने अपनी शाखा का नाम रखा था सब सुखी। क्या रखा था? स्वसुखी शाखा रखा था इन्होंने, ठीक है ना। रामचरण दास की शाखा का नाम क्या था? स्वसुखी शाखा। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक भी रामचरण दास ही थे। रामचरण दास की शाखा में राम को लाल साहब कहा जाता था। इसमें राम को क्या कहा जाता था? लाल साहब कहा जाता था। राम को लाल साहब कहा जाता था। तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। लाल साहब, राम को लाल साहब कहा जाता था। तो इसमें क्या पति पत्नी भाव की उपासना की जाती थी। और जो भक्त होते थे वो 16 श्रृंगार करके, भक्त जो होते थे वो 16 श्रृंगार करके अपने पति लाल साहब से मिलने जाते थे। अपने पति लाल साहब अर्थात श्री राम से मिलने जाते थे। रामचरण दास की जो सब सुखी शाखा है उसका एक कल्पित ग्रंथ है जिसका नाम है, दिमाग से निकल गया मेरे, और इसमें कहा गया है कि राम जो थे वो 99 रास कर चुके थे। अपने रामावतार में 99 रास वो कर चुके थे। रामचरण दास जी लिखते हैं, ठीक है ना, कि वो 99 रास कर चुके थे। राम अपने राम के अवतार में 99 रास कर चुके थे। केवल एक ही रास बाकी था जिसके लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। अर्थात रामचरण दास जी कहते हैं कि रास लीला जो है वो श्री कृष्ण ने क्या की थी? रास लीला तो वास्तव में राम ने ही की थी। तो आज भी, ठीक है ना, आज भी जो है इनके पद रामचरण दास जी के पद है जो सर्वाधिक गाए जाते हैं। रामचरण दास जी की रास लीला के पद जो है वो सर्वाधिक गाए जाते हैं। इन्होंने एक कल्पित ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम जो है मेरे दिमाग से निकल गया, मैं मूल प्रति में देख लेता हूं क्या था। चलो थोड़ी देर में याद आ जाएगा, इसमें तो नहीं लिखा हुआ। याद आ जाएगा। चलो, जीवाराम द्वारा प्रचलित तत्सुखी शाखा। अब हम देखते हैं वो क्या थी। रामचरण दास द्वारा प्रचलित सब सुखी शाखा। अब ये जीवाराम द्वारा, तो वहां मैंने तत्सुखी शाखा का नहीं बताया था, तो ये तत्सुखी शाखा किसकी है? जीवाराम की है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बताया नहीं था। मैंने सोचा शायद अंदर ना आ जाए तो आपको पता चल जाएगा। तत्सुखी शाखा से संबंधित असंगत कथन है। इसमें पति पत्नी भाव के स्थान पर सखी भाव को महत्व दिया गया। इस पंथ का उत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ कृष्ण नवमी को होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहते हैं। ये अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं। इसमें पति पत्नी भाव के स्थान पर सखी भाव को महत्व दिया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसमें पति पत्नी के स्थान पर सखी भाव को, पति पत्नी भाव किस में दिया गया था? सब सुखी में दिया गया था। सब सुखी में दिया गया था। सब सुखी किसकी थी? रामचरण दास, ठीक है ना। इस पंथ का उत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ कृष्ण नवमी को होता है, बिल्कुल नहीं। उत्तर है हमारा ब। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहते हैं, बिल्कुल सही है। इन्होंने जो तत्सुखी शाखा वाले हैं वो सीताराम को क्या कहते हैं? युगल सरकार कहते हैं। और सब सुखी वाले क्या कहते हैं? राम को लाल साहब कहते हैं। राम को वो लाल साहब कहते हैं। ये अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को मानते हैं। ये अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को मानते हैं। और तत्सुखी शाखा में युगलानन्य शरण नाम से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए थे, भक्त हुए थे, युगलानन्य शरण। और उनका रीवा के महाराज रघुराज सिंह के साथ बड़ा ही स्नेह था। रीवा के महाराज रघुराज सिंह के साथ। और युगलानन्य शरण के कहने पर ही
रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने प्रमोद वन बनाया था। क्या नाम था उसका? प्रमोद वन। वृंदावन के आधार पर प्रमोद वन बनाया था। किसने? रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने। कुछ है तो मैं देख लेता हूँ, कुछ नई चीज़ है तो। इस पंथ का उत्सव वर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को होता है। ठीक है, आषाढ़ को नहीं, चैत्र कृष्ण नवमी को होता है। ठीक है ना, क्या होता है? आषाढ़ को नहीं, चैत्र कृष्ण नवमी को इसका उत्सव जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तत्सु की शाखा में सखी भाव की उपासना युगलानंद शरण ने खूब प्रचार किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने चित्रकूट में प्रमोद वन का निर्माण करवाया था। कहाँ? चित्रकूट में। एक बात छूट गई थी, चित्रकूट में जो है प्रमोद वन का निर्माण करवाया था। किसने? रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने। रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने। किसके कहने पर? युगलानन्य शरण के कहने पर। युगलानन्य शरण के कहने पर। किसके कहने पर? युगलानन्य शरण के कहने पर। ये किस शाखा के थे? ये तत्सुखी शाखा के थे। युगलानन्य शरण किस शाखा के थे? तत्सुखी शाखा के थे। युगलानन्य शरण किस शाखा के थे? ये तत्सुखी शाखा के थे। आगे चलते हैं। शाह सिकंदर जल में बोरे। शाह सिकंदर जल में बोरे। बहुरी अग्नि पर जोर, मेमत हाथी आनी झुकाए, सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए, पार को नहीं पाए। उपयुक्त पद के रचयिता है। बताइए कौन है उपयुक्त पद के रचयिता? तो उपयुक्त पद के रचयिता है धर्मदास। अब ये जो पद है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात क्या है इसमें? देखिए क्या है? काजी पंडित सबे हराए। अब काजी पंडित को हराने वाला कौन था? एक ही व्यक्ति था, कबीर। कौन था? कबीर। और कबीर के पदों का संकलन किसने किया था? धर्मदास ने। ये याद रख लेना, ठीक है ना। निर्गुण कथई, निर्गुण कथई तो ये रामानंद नहीं हो सकता, और बाकी तो धन्ना हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कबीर के बारे में तो धर्मदास ने लिखा था इनके बारे में, हराने वाले। बांधवगढ़ पूरब जो गायो, बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो। बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम, ये सेन के बारे में है। सेन नाम नापित, सेन नाई थे जाति से, जैसे धन्ना जाट थे, ठीक है ना। तय जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, कि उनकी यह रीति रही है कि वो साधुओं से हमेशा ही प्रेम करते रहे हैं। तह को राजा नाम बघेला, बरन्यो जही कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई। उपयुक्त पद के रचयिता है, बताइए कौन है? तो उपयुक्त पद के रचयिता रघुराज सिंह है। कौन है? रघुराज सिंह। अब बड़ा अलग अलग सा है, सेन के बारे में ऐसा रघुराज सिंह ने कहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। एक बार थोड़ा सा देख लूँ पद सही है क्या? ठीक है, बिल्कुल सही है, रघुराज सिंह ही है। कौन है? रघुराज सिंह ही है। दशरथ से सुत तय बिना अन्य श्रवण त्रासामी। ये पंक्तियां किसकी हैं? दशरथ से सुतम तम विना अन्य शरणा वत्रास्मी, ठीक है ना। उपयुक्त पद के रचयिता है दशरथ से सुतम। दशरथ के सुत कौन थे? राम, ठीक है ना। कौन है ये है षटकोपाचार्य। कौन है? षटकोपाचार्य। कौन है? षटकोपाचार्य है, बिल्कुल सही है, षटकोपाचार्य। ये षटकोपाचार्य ये कहाँ आता है? जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है राम भक्ति काव्य परंपरा शुरुआत करते हैं, तब वो कहते हैं कि राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। राम भक्ति परंपरा के प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। और वो ये भी कहते हैं कि हालांकि विष्णु के रामानंद से पहले भी राम का नाम लिया गया है, रामानंद से पहले भी राम का नाम लिया गया है, लेकिन इस तरह से उसको उच्च स्तर पर ले जाने वाले रामानंद थे।
तब वो कहते हैं कि इनसे पहले भी कुछ लोगों ने नाम लिया है, तो उनमें से किस किस ने लिया है वो दो नाम बताते हैं, षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी। इन दो के नाम लेते हैं कि इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने पहले किसका, राम का नाम लिया है, इनके साहित्य में राम का नाम मिलता है। तब वो एक उदाहरण देते हैं षटकोपाचार्य का, जिसमें दशरथ से सुतम कि दशरथ सुत के रूप में राम का वर्णन आता है, दशरथ सुत के। इसलिए षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी का इसमें सिर्फ इतना ही वर्णन है कि रामानंद से पहले इन्होंने राम का नाम लिया था, लेकिन विष्णु के अनेक अवतारों के रूप में राम का नाम लिया था, विष्णु के अनेक अवतारों के रूप में। लेकिन विष्णु के अनेक अवतारों में से केवल राम को ही अपना आराध्य मानने वाले रामानंद थे, और राम की भक्ति को सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाने वाले भी रामानंद थे, ऐसा आचार्य शुक्ल लिखते हैं। और उत्तर भारत में लाने वाले भी रामानंद थे कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे, रामानंद ही थे। आचार्य शुक्ल वर्णित प्रमुख राम भक्त कवियों में नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब राम भक्तों का वर्णन करते हैं तो उनमें इनमें से कौन नहीं है। आचार्य शुक्ल जब राम भक्त कवियों का वर्णन करते हैं तो इनमें से उनमें कौन नहीं है, ये भी देख लेते हैं, आदत है मुझे। तो ये राम भक्ति शाखा है। राम भक्ति शाखा में सबसे पहले वो किसका वर्णन करते हैं, रामानंद जी का, ठीक है ना, रामानंद जी और उनकी रचनाओं के बारे में वो वर्णन करते हैं। इसके साथ साथ वो षटकोपाचार्य की शस्त्र गीति और कुरेश स्वामी की पंचस्तवी, कुरेश स्वामी की पंचस्तवी और षटकोपाचार्य की शस्त्र गीति रचना का भी वर्णन करते हैं। और रामानंद के बाद वो वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास का, और तुलसीदास के बाद वो वर्णन करते हैं अग्रदास का, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले हालांकि। फिर वो वर्णन करते हैं अग्रदास का, अग्रदास जी के बाद नाभादास जी का, नाभादास जी के बाद प्राणचंद चौहान का, फिर हृदय राम का वो वर्णन करते हैं। और इसी में ही वो रामचरण दास और जीवाराम का भी वर्णन कर जाते हैं। तो आचार्य शुक्ल वर्णित प्रमुख राम भक्त कवियों में से नहीं है, तो बता चुका हूं मैं सारे। तो कौन नहीं है, ईश्वरदास जो है राम भक्त कवियों में नहीं है। राम भक्त कवियों का जो राम भक्ति का जो उनका पार्ट है उसमें ईश्वरदास का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। गोस्वामी तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की गोस्वामी तुलसीदास की इन रचनाओं में से, गोस्वामी तुलसीदास की इन रचना में ब्रजभाषा का प्रयोग, गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में ब्रजभाषा का प्रयोग है, गोस्वामी तुलसीदास की किस रचना में ब्रजभाषा का प्रयोग है। बताइए, गोस्वामी तुलसीदास की इन रचनाओं में से किस रचना में ब्रजभाषा का प्रयोग है। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018
संस्कृत शिक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। कवितावली, रामचरितमानस, रामलला, नैछू, जानकी मंगल, तो किसमें है ब्रज भाषा का प्रयोग? सीधा सीधा ही है कवितावली में। अवली वाली अधिकतर रचनाओं में ब्रज भाषा का ही प्रयोग है, केवल रामाज्ञा प्रश्नावली को छोड़कर बाकी सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग है अवली वाली का। रामचरितमानस की कौन सी भाषा है? अवधी है। रामलला, नैछू की भी अवधी है, जानकी मंगल की भी अवधी भाषा ही है। रामचरितमानस की अवधि है, रामलला, नैछू की अवधि है और जानकी मंगल की भी अवधि है। और ब्रज भाषा वाली कौन कौन सी है? एक तो कवितावली हुआ, दोहावली है, गीतावली है, एक विनय पत्रिका एक ऐसी रचना है जिसमें अवली नहीं लगता, बाकी सभी अवली वाली रचनाएं जो है इसी के अंदर आता है। कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, इन सभी में इन सभी की भाषा कौन सी है? इन सभी की ब्रज भाषा ही है। इनमें से कौन सा कवि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन सा कवि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2018 विशेष शिक्षा, तो कौन सा नहीं आता? परशुराम देव। हालांकि उत्तर परशुराम देव दिया गया है, लेकिन राम काव्य से संबंधित इनकी रचना तो मिलती है, जहाँ तक मुझे विश्वास है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में दी गई है। उत्तर भारत की बाइबल कही जाती है, उत्तर भारत की बाइबल कही जाती है, उत्तर भारत की बाइबल कही जाती है। तो कौन क्या किस रचना को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है? किस रचना को कहा जाता है? रामचरितमानस को। किस रचना को? रामचरितमानस को। तो ये जो सारी तथ्यात्मक जानकारी है, इसके नोट्स मेरे पास है, मैं साथ साथ में आपको उसके बारे में भी विस्तार से बताता रहूँगा। ये जो प्रश्न है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास से उठाया गया है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि ग्रेसन ने जो है उत्तर भारत की बाइबल इसे कहा है, और किसने क्या क्या कहा है। हम कहते हैं कि नाबादास जो है कली काल का वाल्मीकि कहते हैं। किसको? तुलसीदास को नाबादास जी कली काल का वाल्मीकि कहते हैं। लेकिन ये कहाँ मिलता है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास में भी मिलता है कि नाबादास जी ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा था। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा था। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा था। ऐसा तो हम सुन लेते हैं, लेकिन किस में मिलेगा? प्रमाणिक कौन सी रचना है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें मिल जाएगा। उत्तर भारत की बाइबल कही जाती है रामचरितमानस। ये प्रमाणिक जानकारी भी हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएगी। विस्तार से पढ़ लेते हैं इस प्रमाणिक जानकारी को। क्या लिखा है इसके बारे में? यह लिखा है कि तुलसी का महत्व बताने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में क्या लिखते हैं कि तुलसीदास का महत्व बताने के लिए अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की तुलनात्मक उक्तियों का सहारा लिया है। नाबादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना था। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्धदेव के बाद, हम ये भी पढ़ते हैं ग्रियर्सन ने कि बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है। बहुत बार परीक्षा में पूछा है, लेकिन किस में मिलती है प्रमाणिक जानकारी? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और यह तो बहुत बार कहा है कि उनकी रामायण उत्तर भारत की बाइबल है। इन सारी उक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। तुलसीदास जो है वो असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। तुलसीदास जो है वो असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। ये प्रमाणिक जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। मैंने आपको पहले वादा किया था कि आज जो कुछ मैं करवाने वाला हूँ, जो प्रश्न करवाने वाला हूँ, वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से, आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से और हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास से, इन तीनों इतिहासों से प्रमुखता से प्रश्न उठाए जाएंगे। और उसके बाद सभी इतिहासों से थोड़े थोड़े प्रश्न या सर्वसाधारण जो भी जानकारी है उससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ रहने वाले हैं। तो उस पर मैं पूरे प्रयास करूँगा, ठीक है। और पहले की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के प्रश्न हो
चाहे वो संस्कृत शिक्षा के हो, चाहे वो आरपीसी के हो, चाहे वो नेट में पूछे गए हो, इस प्रकार के प्रश्नों को भी, राम काव्य से संबंधित इस प्रकार के प्रश्नों का भी संकलन मैं लेकर आया हूँ। 2 भागों में रहेगी ये क्लास, एक भाग में नहीं पूरी होगी भैया। गले का भी ध्यान रखना है ना, बैंड बज जाएगी गले की, तो गले का भी ध्यान रखना है। रामचरितमानस, रामार्चन पद्धति किसकी थी? रामानंद की। बीजक किसका था? धर्मदास का। विनय पत्रिका किसकी थी? तुलसीदास की। उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए, किन्होंने? तुलसीदास ने। किन्होंने? तुलसीदास ने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की। तुलसीदास ने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए, समानता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की, जो अब तक उत्तर भारत का मार्गदर्शक रहा है। जो अब तक उत्तर भारत का मार्गदर्शक रहा है और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्म हो गया होगा। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आपके सामने सभी आलोचक, आप देख सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। थोड़ा सा सोचने का समय मैं आपको दे सकता हूं, ज़्यादा तो नहीं दूंगा, थोड़ा ही दूंगा। आज क्या है, बाल तो कौन ही पर बाड़ांगा, आज तेल कौन लगाया? मैडम कहे कि तेल ना लगाओ नहीं, जब बाल ज़्यादा दिखे थोड़ा सोना भी लगे, तो मैं थोड़ी देर वास्ते आज कौन लगाए भी है, तो मैं लगा ही लूँ। ठीक है, तो बताओ भाई, उत्तर बताओ। सब ओर से समता की रक्षा करते हुए, समता मतलब समानता, समानता मतलब समन्वय भी आप मान सकते हो। और समन्वय की जहाँ बात आती है, कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहाँ से लिया गया ये कथन? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी से ये लिया गया है। देखे क्या, कहीं सामने पड़ा है तो दिखा देता हूँ मैं आपको, याद रह जाता है। क्योंकि अगर अलमारी में पड़ा होता है तो दिख जाता है, नीचे तो क्या है कि किताबें बहुत ज़्यादा रखता हूँ मैं, तो दिखता नहीं है। पढ़ रहा था ना तो कहीं छिप गया है, अभी दिख नहीं रहा। ये क्या दिख गया, अभी दिखा देते हैं आपको। वाह जी वाह, ऐसी कौन सी बात है, देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। कैमरा भी हिल गया क्या? ये भी समस्या रहती है, क्या करें। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास क्या है? उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा की थी। चलो छोड़ो, ढूंढने में तो टाइम लग जाएगा। टाइम वैसे लगता तो नहीं है।
ठीक है। फिर आते हैं राम कथा का आदि स्रोत है, आसान से है वाल्मीकि कृत रामायण, ठीक है ना, याद रख लेना। राम कथा का आदि स्रोत है वाल्मीकि कृत रामायण। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं, हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका, याद रख लेना, कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यह कथन तो आपको 100 में से 100% याद होना ही चाहिए, 100 में से 100% याद होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में यह कथन आपको भूलना नहीं है। क्या है? हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। किसका? तुलसीदास का। किसका? तुलसीदास का। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं, गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। जो माधुर्य हम सूरदास की रचना सूर सागर में, सूर सागर किस में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में। तो ब्रज भाषा की अगर हम बात करते हैं तो जो माधुर्य सूर सागर में मिलता है ब्रज भाषा का, वही माधुर्य और भी संस्कृतनिष्ठ भाषा में हमें गीतावली और कृष्ण गीतावली में मिलता है। ठेठ अवधि की जो मिठास हम जायसी की जो रचना है पद्मावत, वो ठेठ अवधि है, पद्मावत में मिलती है। वही अवधि की मिठास जो है वो किस में मिलती है? जानकी मंगल में, पार्वती मंगल में, बरवई रामायण में और रामलला नैच्छू में। जानकी मंगल में, पार्वती मंगल में, बरवई रामायण में और रामलला नैच्छू में हम पाते हैं ठेठ अवधि, ठीक है ना। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रज भाषा पर। उपयुक्त कथन किस आलोचक का? वो कहना चाह रहे हैं कि ब्रज भाषा पर अगर किसी का अधिकार था तो सूरदास जी का, उनकी टक्कर का कोई नहीं था। अवधि में जायसी की टक्कर का कोई नहीं था। लेकिन तुलसीदास जी एकमात्र ऐसे कवि थे जो ब्रज भाषा में सूरदास को टक्कर देते थे, उनसे बढ़कर थे, और अवधि भाषा में वो जायसी से बढ़कर थे। तो किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, अच्छे से याद करना। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार हैं, आसान है। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार कौन है? तो कौन है? श्रद्धा राम फुलोरी। श्रद्धा राम फुलोरी ओम जय जगदीश हरे आरती के रचनाकार हैं। और वो कौन सी थी? क्या था? आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। वो उसके रचनाकार कौन थे? रामानंद। उसके रचनाकार कौन थे? रामानंद थे। आचार्य शुक्ल वर्णित ये ओम जय जगदीश हरे, तो मुझे लग रहा है हर घर में, आजकल तो चलो कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, पहले तो हर घर में सबसे पहले ये आरती होती थी कि ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, तो पहले गाते थे, अब तो नास्तिक हो गया हूँ भैया, सीधी सीधी कहते हैं बात हम तो। ठीक, पहले से ही है, बड़ा लगाव रहा है आरतियों वगैरह से। आचार्य शुक्ल वर्णित प्रमुख राम भक्त कवियों में से नहीं है। आचार्य शुक्ल वर्णित प्रमुख राम भक्त कवियों में से नहीं है। तो प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, वही ईश्वरदास है, गलती से फिर आ गया है। रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था? बहुत आसान है। रामचरितमानस का कौन सा कांड जो है वो काशी में लिखा गया था? तो कौन सा कांड? किष्किंधा कांड जो है वो काशी में लिखा गया था। ठीक है ना, कौन सा कांड? किष्किंधा, काशी, काशी से किष्किंधा। ठीक है ना। कितने कांड थे? 7 कांड थे। रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? 1574 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना। और कितने कांड थे? 7 कांड थे। पहला कांड कौन सा है? पहला कांड आता है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड। इसके बाद आ जाता है
बालकांड, ये बचपन का वर्णन है बालकांड में, जब वो जन्म लेते हैं। अयोध्या कांड में जब क्या बोलते हैं वो, अयोध्या कांड जहाँ दशरथ का देहांत हो जाता है। अरण्य कांड जब वो जंगल में निकल जाते हैं। और चौथा आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए, मैं देख लेता हूँ, नोट्स रखे पड़े हैं, क्योंकि गलत एक बार पढ़ लिया तो गलत रह जाएगा। इसमें भी नहीं दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, आगे देख के बता देंगे, आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा किसी प्रश्न में, ठीक है ना, क्योंकि गलत नहीं पढ़ना ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा एक कांड के चक्कर में, क्योंकि एक बार गलत पढ़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। चलते हैं आगे। राम से संबंधित रचना व रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। राम से संबंधित रचना व रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए कि राम की रचना है या नहीं है। रामचंद्रिका बिल्कुल राम की रचना है। अवध विलास लालदास, रावण मंदोदरी संवाद, पौरुष्य रामायण, अच्छा रचना और रचनाकार, ठीक है ना। रामचंद्रिका केशवदास की है, बिल्कुल सही है। अवध विलास लालदास की है, बिल्कुल सही है। रावण मंदोदरी संवाद मुनि लावण्य की है, बिल्कुल सही है। और पौरुष्य रामायण नाभादास की नहीं है। पौरुष्य रामायण क्या है, नरहरि वापट की है, नरहरि वापट की है। वापट है या बापट, कुछ जगह वापट कुछ जगह वापट है, नरहरि वापट की है। मातु पिता जग जाई तजो, विद्यो न लिख्यो कछु भाल बलाई, तो किससे है ये, बहुत ही आसान है, पहले करवा चुका हूं। मातु पिता, जिसमें माता पिता आएगा, तय आएगा, वो कौन सी होगी, कवितावली। माता पिता आएगा वो क्या होगी, कवितावली। और जनक जननी आएगा, न आएगा, वो होगा विनय पत्रिका। जनक जननी अगर आएगा तो वो होगा विनय पत्रिका। जनक जननी तजो, कुटिल कीट जो तजो, ठीक है ना, कुटिल कीट जो, ठीक है ना, जन्म जन्म्यो कुटिल कीट जो, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या रहेगा, विनय पत्रिका रहेगा। मातु पिता तय है तो कवितावली रहेगा। याद रख लेना, बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं ऐसे पद। तुलसीदास के शास्त्रीय गुरु माने जाते हैं। शास्त्रीय गुरु कौन माने जाते हैं, वैसे इनका पालन पोषण जो किया था वो तो नरहरिदास ने किया था, लेकिन इनकी जो शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने, वो महात्मा शेष सनातन से की थी। नरहरिदास को रामानंद की परंपरा से जोड़ने के लिए शुक्ल लिखते हैं कि रामानंद की परंपरा से जोड़ने के लिए तुलसीदास को नरहरिदास का, नरहरियानंद का शिष्य बताया गया, जो गलत है शुक्ल के अनुसार, ठीक है ना। वैसे नरहरिदास भी इनके शिष्य थे, जिनका पालन पोषण किसने किया था, नरहरिदास इनके गुरु थे तुलसीदास जी के। तुलसीदास जी का पालन पोषण नरहरिदास ने ही किया था और महात्मा शेष सनातन से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये तुलसीदास जी से मिले थे तब इन्होंने नरहरिदास से शेष सनातन को मांग लिया, तो उन्हें लगा कि इतना, ठीक है ना, इतना क्या बोल सकते हैं, बच्चा भी कह सकते हैं, या इतना होनहार बच्चा जो है, तो ऐसे बच्चे को मैं शिक्षा देना चाहता हूँ, ऐसा कहकर उन्होंने मांग लिया था और उसको शिक्षा दी थी। किसने, महात्मा शेष सनातन ने। इनके प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। इनके प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल का उपयुक्त कथन किस राम भक्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना भैया, फिर मत कहना सर ने बताया नहीं, ठीक है ना। इनके प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल का उपयुक्त कथन किस राम भक्त कवि के लिए आया है, तो उपयुक्त कथन आया है तुलसीदास के लिए। किसके लिए आया है, तुलसीदास के लिए आया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनका किनका, उनका मतलब तुलसीदास का। किसका, तुलसीदास का। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसका कथन है ये, तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसका कथन है ये, यह कथन किसका है,
लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? बताइए किस आलोचक का है उपयुक्त कथन? तो समन्वय की बात आती है तो कौन रहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है हमारा स हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय क्या है? लोक और शास्त्र का समन्वय उनका काव्य नजर आता है। गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय भी है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय भी है, भाषा और संस्कृत का समन्वय भी है, निर्गुण और सगुण का समन्वय भी है, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय भी है, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय भी है, पांडित्य और अपांडित्य का भी समन्वय है, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। याद कर लें किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तुलसीदास की किस रचना का विषय ज्योतिष है? तुलसीदास की किस रचना का विषय जो है वो ज्योतिष है। तो किस रचना का विषय है? रामाज्ञा प्रश्नावली का। उत्तर है स रामाज्ञा प्रश्नावली का। ठीक है ना। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किसके कहने पर हुई थी? तो ये तुलसीदास जी के मित्र गंगाराम ज्योतिष के कहने पर हुई थी और इसका विषय जो है वो भी ज्योतिष है। यह ब्रज और अवधि दोनों में लिखी गई है रामाज्ञा प्रश्नावली। वैराग्य संदीपनी की बात करें तो यह दर्शन से संबंधित रचना है। वैराग्य संदीपनी अवधि में है, विनय पत्रिका ब्रज में है, रामाज्ञा प्रश्नावली दोनों में है, कवितावली ब्रज भाषा में है। कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभव को अन्य कविजन जीवन का कोई एक पक्ष लेकर है, पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। ये कथन किसका है? तो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तुलसीदास को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ये बात गांठ बांध लेना। 100% इस प्रकार के कथन पूछे जाएंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पेपर वैसे वैसे कथनों की संख्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है। याद रखना। रहीम के आग्रह पर तुलसीदास रचित ग्रंथ है। अब पहले वाली रचना किसके आग्रह पर लिखी गई थी? गंगाराम ज्योतिष के कहने पर लिखी गई थी। अब रहीम के आग्रह पर। रहीम से तात्पर्य क्या है? रहीम से तात्पर्य है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना बैराम खां के पुत्र थे। बैराम खां कौन थे? अकबर के संरक्षक थे। जब छोटी आयु में अकबर को राजा बनाया गया था तब वही उनके संरक्षक थे। तो उनके पुत्र थे अब्दुल रहीम खान खाना और रहीम जो थे वो तुलसीदास जी के मित्र थे। उनके कहने पर किस ग्रंथ की रचना की थी? किसने? तुलसीदास जी ने। तो उनके कहने पर किस ग्रंथ की रचना की थी? बरवई रामायण की। क्योंकि रहीम की रचना का नाम था बरवई नायिका भेद। उनकी रचना का नाम था बरवई नायिका भेद, जो बरवे छंद में लिखी गई थी। उसी के आधार पर बरवई रामायण की रचना हुई थी। बरवई छंद में। ठीक है ना। किसमें? बरवई छंद में। और किसमें? ये अवधी भाषा में है।
किस भाषा में लिखी गई है बरवे रामायण? अवधी भाषा में। जानकी मंगल और पार्वती मंगल ये भी अवधी भाषा में ही लिखी गई है। जानकी मंगल और पार्वती मंगल। रामानंद के कौन से शिष्य पहले रामानुज संप्रदाय में थे? रामानंद के कौन से शिष्य पहले अच्छा, रामाज्ञा प्रश्नावली के बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दूं। रामाज्ञा प्रश्नावली के बारे में यह है कि रामाज्ञा प्रश्नावली में 343 दोहे हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में 343 दोहे हैं और संपूर्ण कथा दोहों में है। संपूर्ण कथा जो है वो दोहों में है। कुल 343 दोहे हैं, 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? इसे किस में विभाजित किया गया? सर्गों में। 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इस तरह से कुल 343 दोहे हैं। इस तरह कुल रामाज्ञा प्रश्नावली में जो है 343 दोहे हैं। यह वाल्मीकि रामायण पर आधारित रचना है। ठीक है ना? किस पर? वाल्मीकि रामायण पर आधारित रचना है। किसके कहने पर लिखी गई थी? ये गंगाराम ज्योतिष के कहने पर लिखी गई थी। इसका विषय क्या है? ज्योतिष है। ठीक है ना? ध्यान रह जाएगा। चलते हैं आगे। कहाँ थे हम? रहीम के आग्रह पर। ठीक है। रामानंद के कौन से शिष्य पहले रामानुज संप्रदाय में थे? रामानंद के कौन से शिष्य पहले रामानुज संप्रदाय में थे? कौन से? श्री आनंद। अब श्री आनंद जो है ये कथन कहाँ से लिया गया है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये क्यों है हजारी प्रसाद द्विवेदी का? क्योंकि श्री आनंद को, ठीक है ना, श्री आनंद को रामानंद का शिष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही माना है। आचार्य शुक्ल ने श्री आनंद को उनका शिष्य नहीं माना है। इससे संबंधित पहले आपको विस्तार से मैं बता चुका हूं। चलते हैं आगे। जहां भाषा साधारण और लौकिक होती है, जहां भाषा साधारण और लौकिक होती है, जहां भाषा साधारण और लौकिक होती है, वहां तुलसीदास की उक्तियां तीर की तरह चुभ जाती है। जहां भाषा साधारण और लौकिक होती है, वहां तुलसीदास की उक्तियां तीर की तरह चुभ जाती है। और जहां शास्त्रीय और गंभीर होती है, वहां पाठक का मन चील की तरह मंडराकर प्रतिपाद्य सिद्धांत को ग्रहण कर उड़ जाता है। कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ पंक्ति है, कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति उक्ति है, क्या कहेंगे, कथन है। ठीक है। जहां भाषा साधारण और लौकिक होती है, वहां तुलसीदास की उक्तियां तीर की तरह चुभ जाती है। और जहां शास्त्रीय और गंभीर होती है, वहां पाठक का मन चील की तरह मंडराकर प्रतिपाद्य सिद्धांत को ग्रहण कर उड़ जाता है। तो किसकी है ये उक्तियां? ये होनी चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी उक्तियां होनी चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मूल प्रति में देख लेते हैं कि किसकी है ये उक्तियां।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है। किसकी है ये उक्तियाँ? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी उक्तियाँ हैं ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्तियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांठ बांध लेना भैया। ये आ गया है, थोड़ा सा इसके बारे में अब मैं बताकर ही जाऊंगा, ठीक है ना। व्याख्याता का संपूर्ण कोर्स 999 रुपये है, कोई सीमा नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक का संपूर्ण कोर्स सिर्फ 999 में है। व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है 150 वीडियो, प्रत्येक बिंदु पर 2 जो है टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इसमें 150 वीडियो टेस्ट है ये, ठीक है ना, और केवल 149 में। वरिष्ठ अध्यापक के भी 150 वीडियो टेस्ट है, केवल 149 रुपये में। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 वीडियो है, केवल 149 में। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 वीडियो है, केवल 149 रुपये में। ये दोनों टेस्ट आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे व्याख्याता की, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की, चाहे टीजीटी पीजीटी की, चाहे नेट की, तो ये अवश्य खरीद लें। और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास केवल 149 रुपये में, 50 वीडियो इसमें आने वाले हैं। ये अपनी पुस्तक है, गूगल पर सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी। कहाँ से कैसे खरीदनी है अच्छे से सर्च मार के चेक कर लें, क्योंकि कुछ जगह शायद ये महंगी दिखा रहे हैं, कुछ जगह शायद सस्ती दिखा रहे हैं। इससे संबंधित मुझे कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप किसी बुक शॉप से ही इसको खरीदें, लगभग सभी बुक शॉप से मिल जाती है। अगर नहीं है तो आप उनको बोलेंगे तो वो आपको मंगवा देंगे, चाहे आप राजस्थान में कहीं भी क्यों न रह रहे हो। थोड़ी वहाँ कम से कम किताबों की अच्छी दुकान होनी चाहिए, वो आपको ये मंगवा कर दे देंगे। इसमें 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक बिंदु पर प्रश्न बनाए गए हैं और पहले उसका सारांश दिया गया है। किताब को अच्छे से देखें, उसके बाद उसको खरीदें। प्रश्न जो है इसी तरह के, जैसे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ये अधिकतर प्रश्न इसी किताब से ही लिए गए हैं। सुमेलित कीजिए, हमें सुमेलित करना है। देखते हैं क्या है। कवित सवैया शैली, दोहा चौपाई शैली, बरवई शैली, पद शैली। अब एक चीज़ बड़ी आसान है कि बरवई शैली, बरवई शैली, बरवई रामायण। स का 1 किस में है? स का 1 इसमें है। इसमें स का 3 है, ये भी नहीं हो सकता। स का 4 ये भी नहीं है। स का 3 ये भी नहीं है। एक में ही हमारे पास उत्तर आ गया ए। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। कवित सवैया शैली किसकी है? कवित सवैया शैली जो वो किसकी है? गीतावली की है। दोहा चौपाई शैली हम अच्छे से जानते हैं, रामचरितमानस की है। बै का 3 ये देख लिए, बै का 3। दोहा चौपाई शैली रामचरितमानस की है। पद शैली विनय पत्रिका की है, कोई समस्या नहीं है। तो उत्तर हमारे सामने है ए। ये लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। अब सीधी सीधी बात यह है कि तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि किसने कहा है? तुलसीदास को लोक मंगल की साधनावस्था का कवि किसने कहा है? सीधी सी बात है, तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। रूपकों का जैसा निर्वाह तुलसी ने किया है, किसी अन्य ने नहीं। मानस में ज्ञान भक्ति के विवेचन में लंबा सांग रूपक प्रस्तुत किया है। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कोई समस्या नहीं है। किस शाखा में भक्त स्वयं को राम की पत्नी मानता है? किस शाखा में भक्त स्वयं को राम की पत्नी मानता है? तो बताइए किस शाखा में मानता है? इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ये प्रश्न लिया गया है। ए बैस है या फिर द, तो किस शाखा में? ए में, सब सुखी शाखा में। अब सब सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण दास। कौन है प्रवर्तक? प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास। ठीक है ना। किस प्रकार की भक्ति थी? पति पत्नी भाव की भक्ति थी। किस प्रकार की भक्ति थी? पति पत्नी भाव की भक्ति। समझ गए? किस प्रकार की भक्ति थी? पति पत्नी भाव की भक्ति थी। दूसरा इसमें क्या था कि भक्त जो है वो क्या करते थे? 16 श्रृंगार करके, 16 है श्रृंगार करके अपने पति लाल साहब से
मिलने जाते हैं। लाल साहब किसे कहा गया है? लाल साहब किसे कहा गया है? तो लाल साहब यहां राम को कहा जाता है। सब सुखी शाखा में लाल साहब राम को कहा जाता है और तत्सुखी शाखा में युगल सरकार कहा जाता है। सीताराम को युगल सरकार कहा जाता है। तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? जीवाराम थे। कौन थे? जीवाराम थे। इसमें क्या था? तत्सुखी शाखा में क्या था? सखी भाव की उपासना थी। सखी भाव की उपासना थी। किस भाव की थी? सखी भाव की। और सब सुखी में किस भाव की उपासना थी? इसमें पति पत्नी भाव की उपासना थी। अपने पति लाल साहब से मिलने जाते हैं, लाल साहब राम है। इसमें क्या था? रामचरण दास है रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार थे। रामचरण दास रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार थे। और इसके अलावा क्या था? रामचरण दास ने राम काव्य में श्रृंगारी भावना का श्रेय इन्हीं रामचरण दास को दिया जाता है। दास को दिया जाता है। ठीक है ना? रामचरण दास क्या कहते थे कि रामावतार में 99 रास, ये कहते हैं, रामचरण दास कहते हैं कि रामावतार में राम ने 99 रास किए थे। ठीक है ना? आज भी चित्रकूट में इनके रास के, इनके श्रृंगारी भावना के पद जो है गाए जाते हैं। 99 रास राम ने रामावतार में कर लिए थे। बाकी एक रास के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। सिर्फ एक रास के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। श्रृंगारी भावना या अश्लील भावना का चित्रण रामचरण दास की जो पद है उनमें मिलता है। तत्सुखी शाखा में युगल सरकार कहा जाता है। राम सीता को सखी भाव की उपासना थी। और जो तत्सुखी शाखा है इसी में प्रमुख भक्त हुए थे युगलानन्य शरण। क्या नाम था? युगलानन्य शरण। उनके प्रति जो है वहाँ के महाराज थे, रीवा के महाराज थे रघुरासी हैं, उनकी बड़ी श्रद्धा थी। तो उन्हीं के कहने पर, युगलानन्य शरण के कहने पर रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने, ठीक है ना, चित्रकूट में प्रमोद वन का निर्माण करवाया था। जैसे वृंदावन है वैसे ही प्रमोद वन बनाया गया था, वैसा का वैसा कहाँ? चित्रकूट में। ये थे सब सुखी शाखा, तत्सुखी शाखा। ये दोनों की दोनों शाखाएं जो है ये राम भक्ति शाखा में श्रृंगारी भावना का समावेश करने वाली, या राम भक्ति शाखा में श्रृंगारी भावना से संबंधित जो दो धाराएं चलती हैं वो ये है। ठीक है ना? और रसिक भावना का समावेश करने वाले, राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश करने वाले अग्रदास थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा तुलसीदास जी के बताए हुए 5 बड़े ग्रंथों में सम्मिलित नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था? तुलसीदास जी के ग्रंथों को 2 भागों में बांटा था, 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ। 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ। इनमें से कौन सा नहीं है? दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, बरवे रामायण। तो बरवे रामायण जो है वो बड़ा ग्रंथ नहीं है। बड़े ग्रंथ कौन से थे? आसानी से बड़े 5 ग्रंथ किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार। पहला कौन सा होगा? बड़ी आसानी से हमें याद होना चाहिए, सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरित मानस। फिर कौन सा आएगा 2 नंबर पर? विनय पत्रिका। 3 नंबर पर कवितावली। 4 नंबर पर गीतावली। 5 नंबर पर दोहावली।
ये 5 बड़े ग्रंथ हैं। और 7 छोटे ग्रंथ, 7 छोटे ग्रंथ की बात करें वो कौन से थे, तो 1 नंबर पर आ जाता है पार्वती मंगल, आसान है। 2 नंबर पर देखिए विवाह वाले पहले कर दें, पार्वती मंगल, फिर आ जाएगा जानकी मंगल। पार्वती मंगल में पार्वती का विवाह, जानकी मंगल में जानकी का विवाह, और रामलला नहचू में राम का विवाह। रामलला नहचू में क्या है, विवाह में जो नाखून काटने की परंपरा होती है, या जो क्या बोलते हैं उसको, वो रामलला नहचू, इसमें नाखून काटने के कोई है पद वगैरह गाए गए हैं, ठीक है ना, रामलला नहचू। उसके बाद आता है 4 नंबर पर बरवई रामायण। बरवई रामायण, बरवई से वैराग्य संदीपनी, वही से वैराग्य संदीपनी, वैराग्य के रा से रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है ना। 6 तो देखो इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे ट्रिक, कि पार्वती मंगल में पार्वती के विवाह का वर्णन, जानकी मंगल और रामलला नहचू। पार्वती का विवाह, जानकी का विवाह और राम का विवाह, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहचू। फिर आता है बरवई रामायण, बरवई के वई से वैराग्य संदीपनी और वैराग्य के रा से रामाज्ञा प्रश्नावली। और 7 नंबर पर है हनुमान बाहुक। देख लेते हैं एक बार, यही है क्या, अच्छा हनुमान बाहुक नहीं है, हनुमान बाहुक कृष्ण गीतावली में, सॉरी, ये आ जाएगा कृष्ण गीतावली, याद रख लेना, कृष्ण गीतावली। ये है राम गीतावली, वो है कृष्ण गीतावली, ठीक है ना। ये 7 ग्रंथ आगे, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और कृष्ण गीतावली। इस तरह से आप याद कर सकते हैं आसानी से। तुलसीदास का संपादन किसने किया था, तुलसीदास पुस्तक का संपादन किसने किया था, बिल्कुल आसान है, किसने किया था, वियोगी हरि ने। किसने किया था, वियोगी हरि ने किया था। मात पिता जग जाई तजो, मात पिता जग जाई तजो, विधि न लिखियो कछु भाल भलाई। फिर आ गया प्रश्न, बड़ा ही आसान है लेकिन बार बार करने से याद हो जाएगा, पद याद नहीं होते। मात पिता, मात पिता, तय आया है तो तय किसमें है, कवितावली में, याद रखना। मात पिता कवितावली, न आएगा तो विनय पत्रिका, जन जननी कवितावली। मात पिता जग जाई तजो, विधि न लिखियो कछु भाल भलाई। मात पिता, पिता मात पिता तय से कवितावली, याद रह जाएगा ना। जनक जननी तजो जन्मी, जनक जननी तजो जन्मी, कर्म बिनु विधिहु सिरजो अवडेरे। जनक जननी, जनक जननी न है तो किस में रहेगा, विनय पत्रिका। किसका है ये, विनय पत्रिका का पद है, याद रख लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्रों में नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्रों में नहीं है तो कौन नहीं है, रहीम दास जी तो थे, महाराजा मानसिंह भी थे, नाबादास भी थे, सूरदास जी उनके मित्रों में नहीं थे। वैसे सूरदास जी से मिले ऐसा आता तो है प्रसंग, ठीक है ना, सूरदास जी के पास आए थे इस तरह से। अच्छा सूरदास जी का तो, हाँ सूरदास का था, नाबादास का तो आता है, ठीक है ना। वो कौन सा प्रसंग है नाबादास वाला, वो जूती, संत की जूती के अंदर खीर लेने वाला नाबादास वाला प्रसंग है कि नाबादास जी, संक्षेप में बता देता हूँ। नाबादास जी तुलसीदास जी से मिलने जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी व्यस्त होते हैं किसी कारण से, तो नाबादास जी वापस जब वो जैसे फ्री होते हैं वो देखते हैं तो वो नाबादास जी वापस आ जाते हैं। तुलसीदास जी को लगता है कि कहीं नाबादास जी ये ना समझ ले कि मुझे अहंकार है, इसलिए वो फिर दौड़े दौड़े पीछे आते हैं। आगे नाबादास जी कुछ कार्यक्रम में व्यस्त होते हैं या उन्होंने कोई सत्संग बुला रखी होती है और वो भोजन वगैरह करवा रखे होते हैं सत्संग में, तो तुलसीदास जी आगे ना जाकर पीछे पीछे खड़े हो जाते हैं और कोई पात्र नहीं रहता, वो खीर बांट रहे होते हैं तो उनके पास कोई पात्र नहीं रहता, तो वो क्या है कि किसी साधु संत की जूती उठा लेते हैं और उसमें ही वो प्रसाद लेने लग जाते हैं। तब वो कहते हैं कि भी इस पात्र में कैसे, तो वो कहते हैं कि इससे बढ़कर मेरे लिए कोई पात्र कैसे हो सकता है, एक साधु की जूती से पवित्र कोई चीज़ कैसे
हो सकती है। फिर नाबादास जी का जो मन में उनके प्रति जो मतलब व्यवहार, जो उनके मन में जो भी द्वंद्व होता है वो सारे दूर हो जाते हैं और वो उनके गले मिलते हैं। ये एक प्रसंग है छोटा सा। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नर हरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, देख सकते हैं किस आलोचक का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कहने से तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि तुलसीदास जी को रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा, रामानंद संप्रदाय की एक वैरागी परंपरा भी है और तुलसीदास को रामानंद संप्रदाय की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नर हरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। कहने से तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी नर हरिदास को तुलसीदास का गुरु भी नहीं मानते हैं। नर हरिदास को तुलसीदास का गुरु भी नहीं मानते हैं। नर हरिदास जो थे वो उनके गुरु थे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, ऐसे उनकी कथाओं में मिलता है। और शेष सनातन जी जो थे वो उनके शिक्षा गुरु थे तुलसीदास जी के। रामचरितमानस का ज्ञान कांड किसे कहा गया है? रामचरितमानस का ज्ञान कांड किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? उत्तरकांड को जो है रामचरितमानस का ज्ञान कांड कहा गया है। तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित सुधारक थे, लोकनायक थे और भविष्य के सृष्टा थे। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? मुझे याद तो नहीं आ रहा पर मैं तुक्का मारता हूँ, देखते हैं। तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित सुधारक थे, लोकनायक थे और भविष्य के सृष्टा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, देख लेते हैं कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ से लिया गया? ये हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका से लिया गया है। क्या है इसमें? तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित सुधारक थे, लोकनायक थे। मैंने तुक्का कैसे मारा कि लोकनायक, ठीक है ना, इस शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। वैसे तो लोकनायक शब्द का प्रयोग ग्रिशन ने भी किया है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जो इस तरह का पंडित सुधारक थे, भक्त थे, तो ये सारी बातें मुझे ऐसा लगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ठीक है, तो मुझे लग रहा है 50 प्रश्न हो गए हैं लगभग। तो बाकी प्रश्न, क्लास भी काफ़ी लंबी होगी, बाकी प्रश्न हम नेक्स्ट में करेंगे। आप जरूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। इसी प्रकार के प्रश्न, इससे बढ़कर जो प्रश्न है वो अगली श्रृंखला में होने वाले हैं। हर तरह के प्रश्न नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी हर जगह से पूछे जाने वाले, और हर मतलब ये दोनों अगर पूरी श्रृंखला दोनों आप क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग 100 प्रश्न है, ये दोनों अगर 100 प्रश्न कर लेंगे तो आपको बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है राम काव्य से संबंधित। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट जरूर करके जाना, बेईमानी मत करना, ठीक है ना।